जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जिन परमाणुओं के स्वभाव में ही अनुभूति नहीं है, उन परमाणुओं से न्यारा अनुभव लक्षणवान चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। अनुभूति ही मेरी पहचान है। जहाँ जहाँ अनुभव है, वहाँ वहाँ मैं हूँ। देह के अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी अनुभव नहीं है। परमाणु परमाणु में स्पर्शना है, मगर स्पर्श का अनुभव नहीं है। ऐसे ही भाषा वर्गड़ा के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, मगर उस ध्वनि में अनुभव नहीं है। अनुभव जिसका स्वभाव है, उसमें न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। जिसमें अनुभूति है, उसमें न ध्वनि है, शब्द है।
यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूँ। यह परमाणु में अनुभव स्वभाव ही नहीं है, और प्रत्येक परमाणु उसकी योग्यतानुरूप ही परिणमित हो रहा है, मगर वह उसका परिणाम है। मेरा परिणाम क्या है? मेरा परिणाम यह अनुभव है। निरंतर जानने जानने रूप ये जो प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह में परमाणु कहीं भी बीच में नहीं आते हैं, अवरोध रूप नहीं बनते हैं। ज्ञान की जो जानन 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 धारा है, मात्र धारा देखना, ज्ञान की जो निरंतर बहती ये जानन 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 धारा है, इस जानन धारा में देह के परमाणु बीच में नहीं आते। जैसे ये विमान की गति हो रही है, और विमान की गति में जो विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है, और कोई कहे कि उस विमान की गति के काल में बीच में कोई हाथी आ गया, घोड़ा आ गया, कुत्ता बिल्ली आ गया, तो ये असंभव लगता है। यदि वे अवरोध रूप बनते तो विमान की गति इतनी कैसे होती? अकस्मात हो जाता। वह जो विमान की गति है वह यही बताती है कि बीच में कोई नहीं आया। यह जो ज्ञान की धारा बह रही है, वह विमान की गति से असंख्य गुनी तेज है। जानना 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 जानना, और उस निरंतर बहते इस प्रवाह में, इस धारा में, ये जो देह के अनंत परमाणु है, फिर वह हाथी घोड़े के हो, कुत्ते बिल्ली के हो, या फिर मनुष्य के ही क्यों न हो, इन परमाणुओं का जानन धारा में बीच में आना हुआ ही नहीं है। ऐसे मात्र ज्ञान के प्रवाह को ही समझने का अभ्यास करो। जानना 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 जानना, इस जानने के प्रवाह के लोक में परमाणु वास ही नहीं करते। इस जानने के प्रवाह में जैसे परमाणु वास नहीं करते, ऐसे ही प्रभाव भी वास नहीं करते। उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करो। सूक्ष्म करो अर्थात देह को, ये देह के अनंत परमाणुओं को और प्रभावों को कुछ क्षण के लिए ही अनदेखा कर दो, और मात्र ज्ञान को ही मुख्य करके ज्ञान के स्वरूप को समझो।
तो वह जो परिणमन है वह निर्मल ज्ञान ही है, उसमें विकल्प नहीं। जैसे ये देह के परमाणु जैसे ये देह के परमाणु जानन धारा में बीच में नहीं आते, विमान की गति के काल में हाथी घोड़े बीच में नहीं आए। हमें लगता है कि मैं आत्मा देह में हूं, ये देह के साथ बंधा हुआ हूं, मगर ज्ञान का बंधन हो तो मेरा बंधन हो। ज्ञान का कार्य यदि रुक जाए तो मेरा कार्य रुक जाए। और यह जानना 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 हो रहा है, और यही तो कारण है। सिद्ध परमात्मा का कभी विचार किया, जो कैसे बंध गए हैं, अनंत काल के लिए अचल हो गए। सिद्ध शिला पर वे हिलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, वहां अकंप हो गए। अकंप होना अलग बात है, और जानन धारा का ठहर जाना अलग बात है। सिद्ध परमात्मा अकंप है, मगर जानन धारा ठहरी नहीं है। वहां पर भी आत्मा का कार्य तो हो रहा। सिद्ध भगवान का भी केवल ज्ञान, जिसमें लोकालोक झलकता है, जहां जानना 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 हो रहा है। एक क्षण के लिए ही यह ज्ञान को परमाणु से अस्पर्शी जिसने अनुभव किया, वही तो देह से मुक्ति है। देह को सुखाना, गलाना, पिघलाना, भूखा रहना, प्यासा रहना, यह साधना नहीं है। जो ज्ञान साधन है, जिससे साधना होती है, इस साधन को कारागृह में न देखना और खुले आकाश में देखना। इस ज्ञान को देह रूपी जेल में न देखना और स्वतंत्र मुक्त अनुभव करना। यह ज्ञान विकल्पों का गुलाम हुए बिना ही निरंतर प्रवाहित हो रहा है। यहाँ किसी भी ज्ञेय के आकर्षण के बिना सहज प्रवाह बह रहा है। यद्यपि ये बोलने में आता है कि पानी वहां बहता है जहां ढलान है। हिमालय से लेकर बंगाल तक जो गंगा बहती है, उसे बहाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव है बहना, और जहां ढलान हो वहां बहना। गंगोत्री पर ऊंचाई है और बंगाल में नीचाई है, तो पानी बहता है। इसके लिए परमात्मा की जरूरत नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। ऐसे ही ये जो ज्ञान की धारा बह रही है, ये जो उपयोग है, ये उपयोग उन विषयों में जाता है जहां रुचि है, जहां रस है। मगर रस होने की वजह से उपयोग वहां नहीं जाता। ढलान की वजह से वह पानी बंगाल की ओर नहीं आता। ढलान की वजह से यदि वह पानी बंगाल की ओर आता, तो ढलान की वजह से पूरा हिमालय ही बंगाल में आ जाता। असली बात यह है कि उस पानी में भी ऐसी शक्ति है जो प्रवाहित हो, जो उसकी खुद की शक्ति है, जो ढलान में से उसने नहीं निकाली है।
जो उसी की शक्ति है। ऐसे ही ये जागृति की जब भी ज्ञान का विषय कोई भी ज्ञेय बने, तो ज्ञेय को जानने वाला यह ज्ञान ज्ञेयों के कारण जानने रूप परिणमित नहीं हो रहा, ज्ञेयों की रुचि के कारण, रुचि माने ढलान, ज्ञेयों की रुचि के कारण भी यह जानने का प्रवाह नहीं बह रहा। यह जानना हो रहा है क्योंकि ज्ञान में वह शक्ति है। और ये जो शक्तिशाली ज्ञान है, इसके अतिरिक्त अपना विस्तार कहीं न देखना। यही है कि मात्र चैतन्य सत्ता, मात्र चैतन्य सत्ता, उसमें कहीं पर भी विस्तार नहीं दिखता। और ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान परमाणुओं से बंधे बिना, विकल्पों से बंधे बिना, मात्र अपनी ही यात्रा करता है। उस यात्रा का नाम ही जानना 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 है। ये 3 बार बोल रहा हूं, जानना जानना जानना, क्योंकि वो तीनों काल में, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ये जानना जानना जानना, यही तो आत्मा का स्वभाव है। वह कार्य हो ही रहा है। जब वह कार्य हो रहा है, उस समय भी ज्ञान का जो जीवंत होना है, बस वही मैं हूँ। जीवंत ज्ञान, यह मैं हूँ। बेटा दौड़ तो रहा है, मगर दौड़ता हुआ होने पर भी वह बेटा है। दौड़ने का विकल्प लाए बिना ही वह बेटा है। वह जिंदा बेटा है। वह दौड़ तो रहा है, मगर दौड़ते हुए में रस नहीं है, बेटे में रस है। यह ज्ञान निरंतर जानना जानना जानना, यह कार्य तो हो रहा है, मगर उसमें भी जो ज्ञान का होना मात्र है, यह ज्ञान होना मात्र, तब दोनों प्रकार के भाव से मुक्त हो जाना है। एक तो है कि ये ज्ञान का विस्तार, ये ज्ञान की अवस्था, ये देह में फैली है। और दूसरा ये कि ज्ञान की अवस्था जो है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों का जो प्रतिबिंब पड़ता है, जगत के पदार्थ जो झलकते हैं, उस झलकने की अवस्था को बिल्कुल ही अनदेखा कर देना। ये 2 अवस्था है। इस 2 अवस्था को ऐसे देखो कि जैसे ये शरीर है, और शरीर में आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, तो ज्ञान की अवस्था कैसी है? ये मनुष्य के शरीर जैसी है, क्योंकि जहां जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, और ये शरीर में सब जगह आत्मा है। एक ये अवस्था है। दूसरी अवस्था ऐसी है कि इस समय मैं अपनी आंखों से एक फूल को देख रहा हूं, तो ये फूल जो मेरे ज्ञान में झलकता है, वह ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान की 2 अवस्था हुई। एक अवस्था तो ऐसे कि जो देह के आकार की, जैसा देह लंबा चौड़ा हाइट, जैसा ये देह, बस उस प्रकार में ये ज्ञान की अवस्था। उस समय जब मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो ज्ञेय को जानने के काल में वह जानने की अवस्था है।
एक अवस्था है जो देह के आकार जैसी है, वह व्यंजन पर्याय है। और जो मैं जान रहा हूं ये फूल को, और उस समय ज्ञान के आकार में जो वह जो ज्ञान की रचना हुई है, ये फूल, बस वह जो अवस्था है वह अर्थ पर्याय है। और दोनों पर्यायों से पार ऐसी जो सत्ता है, उस सत्ता को ग्रहण करके देहातीत हो जाता है। उसके थोड़े सूक्ष्म अर्थ है, उसको एक दृष्टांत से समझेंगे तो समझ में आएगा, और फिर हम उस गहरे प्रयोग में जाते हैं। मेरे हाथ में यहाँ दर्पण है, और जो दर्पण है उस दर्पण की लंबाई और चौड़ाई, ऐसा समझो कि वह दर्पण 1 फुट लंबा है और 1 फुट चौड़ा है। ये दर्पण का आकार हुआ, और ये दर्पण की अवस्था हुई, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा। और सामने कला करता हुआ मोर है, वो मोर का प्रतिबिंब पड़ा, तो यहां पर एक अवस्था तैयार हुई, वह अवस्था मोर जैसी हुई। एक तो यह है कि यहां जो 1 फुट लंबा और चौड़ा, ये एक ऐसी अवस्था, और दूसरा कि उसमें जो मोर का प्रतिबिंब पड़ रहा है वह अवस्था। जो शेप वाली अवस्था है वो अलग है, और जो रिफ्लेक्शन वाली अवस्था है वह अलग है। ऐसे ही ये मनुष्य का जो आत्मा है, उस आकार का, ये वो देह के आकार का है, कुत्ते के, बिल्ली के, स्त्री के, पुरुष के, वो 1 फुट लंबा चौड़ा दर्पण है, उस तरह से। और जब ज्ञेय झलकता है तब एक अवस्था तैयार होती है। तो ऐसी जो ये ज्ञान की अवस्था, नए नए ज्ञेय उसमें रूपी, तो हमें पता चल जाते हैं कि सामने कला करता हुआ मोर ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, ये फूल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, और यहाँ तक कि क्रोध, मान, माया, लोभ के विकल्प भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। जब वह व्यक्ति दर्पण को पकड़ता है, उस समय उसकी रुचि वो 1 फुट ऐसे दर्पण में भी नहीं है, न 1 फुट लंबा चौड़ा वह विकल्प आए, न ये विकल्प आए कि उसमें मोर का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सिर्फ मैंने जिस दर्पण को पकड़ा है वह दर्पण स्वच्छ है। न लंबाई चौड़ाई देखना है, न उसमें क्या झलक रहा है वह देखना है, दोनों को नहीं। ऐसे ही ये देह के आकार में, क्योंकि ये आकार तो निरंतर बदलता है, सांस के भीतर जाते ही पेट बाहर आता है, सांस के बाहर जाते ही पेट भीतर जाता है, ये देह का आकार तो बदलता है। और जहां जहां देह है वहां वहां आत्मा है, इसलिए ये 1 फुट लंबा चौड़ा, ऐसा ये हमेशा एक सा नहीं रहता, ये निरंतर बदलता रहता है। ये चलते फिरते प्रयोग जो होता है उसमें देहातीत होने की कला है। ये कोई थियोरी नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है, इसकी कोई परीक्षा पेन से कागज पर लिख करके नहीं देनी है। यह तो सुनते सुनते ही इस देह से अलग जो चैतन्य है उसी में ही डूबने का यह प्रयोग है। ये एक छलांग लगाने के लिए एक साहस है कि ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, तो उसमें ये विकल्प नहीं आया कि ये देह के आकार में। तभी तो स्त्री को सम्यक दर्शन नहीं होता, तभी तो स्त्री को सम्यक दर्शन नहीं होता है, तभी तो पुरुष को सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन स्त्री पुरुषों को होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन तो आत्मा को होता है। इसलिए जिन्होंने ये देह को देख करके ही धर्म को बांध दिया है,
धर्म आत्मा का है, स्त्री का नहीं है, पुरुष का नहीं है। वो परमाणुओं का जो बंधन हुआ है, उसका धर्म क्या होगा? ये जो 5 फीट 6 फीट इतनी जो ये लंबाई, 7 फीट इतनी जो लंबाई, उसका धर्म, उसका मोक्ष, माने देह से अलग होकर के मात्र आत्मा। और इसलिए आप में से किसी को भी मैं हीन नहीं देखता, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, रागी हो, द्वेषी हो, देशी हो या परदेशी हो, जो कि मात्र आत्मा है। और उस आत्मा पर दृष्टि जाए तो फिर वो देह एक औपचारिकता है। फिर तुम कहीं पर भी रहो, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर वही खिलता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यहाँ पर खिले हुए फूल को क्या लेना देना है कि ये कलकत्ता में खिले हैं या मुंबई में खिले हैं? उसका तो स्वभाव है खुशबू, बस खत्म। उसे गांव से, देश से, राज्य से, लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसे उससे भी मतलब नहीं है कि कोई आकर के मुझे सूंघे। यदि कोई सूंघे तो भी, कोई न सूंघे तो भी, कोई रास्ते पर चल करके उसे देखे तो भी और न देखे तो भी, वह खिला है सो खिला है। ऐसे ही ज्ञान को देख, निरपेक्ष ऐसा चैतन्य। जैसे जैसे तू ये विचार करेगा, तेरे परिवार का, तेरे मित्रों का, संसारी जनों का मोह अब गलता जाएगा। और वह मोह ही तो तड़पाता था। अब सिद्ध परमात्मा की झलक आएगी, वही तेरे अंदर घटित होगा। जैसे पिता बैठता है थाली पर, बेटा उसके पास में बैठ जाता है। पिता रोटी को उठाता है, बेटा उनको देखते देखते रोटी को उठाता है अपनी थाली में। पिता चम्मच से मिठाई खाता है, बेटे ने चम्मच से मिठाई मुंह में रखी, पिता को देखता जाता है। ऐसा ही ये है, सिद्ध परमात्मा की तरह तुम भी ऐसा ही करने लगोगे। जानना 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 जानना, ये धारा चलेगी, सब कुछ छूट जाएगा। मगर उससे पहले ये मोह पिघलता है। ज्ञान में ही इतना मस्त हूं, तृप्त हूं, बस। और इस ज्ञान में परमाणु है ही का, अनुभूति में परमाणु नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान। वह विकल्प प्रवेश नहीं कर पाता। जब तुम चिंतन करते हो कि मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, तब वह विकल्प जो है, वह विकल्प अंदर प्रवेश नहीं करता, वह बाहर ही रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति महल के अंदर न जा सके, बाहर खड़ा रहे, चिल्लाता रहे, ये महल मेरा, ये महल मेरा, ये महल मेरा, ये महल मेरा, और चिल्लाते चिल्लाते वो व्यक्ति मर जाए और सम्राट अंदर ही बैठा रहे, जो कुछ भी न चिल्लाए और सिर्फ सिंहासन पर बैठा हुआ अनुभव करे। ऐसा ही है ये मन जो है, वह मन ये कहता है मैं आत्मा हूं। मन ये कहता है ये शरीर तो मैं नहीं हूं। तुम्हारी हालत अभी ऐसी है भगवान। तुम विचार करते हो, चिंतन करते हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। मगर वह जो विकल्प हो रहे हैं, वह जो तुम चिंतन करते हो, वो महल के बाहर खड़ा हुआ कोई भिखमंगा है जो मालिक होना चाहता है। इसलिए उन विकल्पों को अनुभव ही नहीं होता। सिर्फ ज्ञान की अनुभूति का एहसास कर, विकल्प छोड़ कि मैं ज्ञान हूं, जस्ट फील इट। पहले मैं आपको यह कहता था कंटेम्पलेट करो, चिंतन करो, अब कहता हूं जस्ट फील इट।
तब ज्ञान 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 ज्ञान। तेरा ध्यान तब अंतर में ढलेगा। ज्ञान ज्ञान, वह राजा ही सिंहासन पर बैठेगा, वह भिखमंगा नहीं बैठेगा। तो विकल्प है, वो जड़ है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसमें मन बीच में आता है, इस ज्ञान में कोई बीच में नहीं आता है। देखिए, राजा को सिंहासन पर बैठा है, अब बीच में कौन आएगा? भिखमंगे के लिए बीच में बहुत बड़ा दरवाजा है, चौकीदार है, मगर राजा के लिए कोई नहीं, क्योंकि वो वहीं पर ही है। ये जो विकल्प चलते हैं, उस विकल्प को इग्नोर कर दे। मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उन भावों का रस छोड़ करके मात्र ज्ञान को अनुभव कर। ये साधना परम साधना है, ये मात्र ज्ञान को अनुभव कर। यू जस्ट रियलाइज। नाउ यू डोंट ट्राई टू कंटेम्पलेट, you don't try to put in effort to attain ultimate state of the soul. You don't need to distinguish between the self and others. Just realize the eternal nature of knowledge, which is flowing every moment. But in spite of flowing, you just realize it's steady, because nature of the knowledge is eternally steady. वही नित्यता। बहता है तो बहने दे, पानी बह रहा है, उसे रोकने मत जा, जस्ट खाली अपना हाथ ही उसमें लगा दे। और जब तू एहसास करेगा ठंडा, उस समय तुझे विचार भी न आएगा कि फ्लोइंग रिवर, ऐसा विचार नहीं आएगा। जस्ट ठंडे का रियलाइजेशन। ऐसे ही आत्मा का जो अनुभव होता है, ये सारे जगत को जानता 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 उस समय ही वह उसे छू लेता है। उस प्रवाह में ज्ञान है, तभी तो पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। अब वहां गंगा में हाथ लगा दिया, वहां गंगा को छू लिया, तो जैसे ही छुआ वो ठंडा, ऐसा अनुभव हुआ। उस समय उसे क्या विकल्प आएगा कि हिमालय से निकली थी, कौन कौन से गांव से गुजरी थी और बंगाल तक जाने वाली है? कोई विकल्प नहीं, ठंडा। ऐसे ही ये जानना 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 जानना, उस जानने में मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। अनुभूति पलटेगी मगर विकल्प नहीं आएगा। अब 4 बजे तुझे अनुभव हो रहा है ठंडा, तो 4:01 पर पानी आएगा, वह तो नया ही आएगा, मगर तेरे अंदर वह थॉट नया नहीं होगा कि नया ठंडा, फिर नया ठंडा। रियलाइजेशन नया नया हो रहा है, समय बदल रहा है, मगर विकल्प नहीं आता है कि नया ठंडा। बस उसे निर्विकल्प कहते हैं। प्रवाह भी बह रहा है, स्पर्शना भी हो रही है, नई नई स्पर्शना हो रही है, मगर बिना विकल्प की होने से वह निर्विकल्प है। वहां हिसाब नहीं रहा। अब पानी कहां से आया है, कहां जा रहा है, मैं जहां पर हूं, जिस किनारे पर हूं, उस किनारे पर कौन से गांव बसे हुए हैं, उन गांव के नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता, ठंडा। तो जब तुम्हें वह ज्ञान अनुभव में आएगा, तब ये देह के परमाणु, ये गांव है, ये नगर है, उसमें भी छोटे छोटे, कोई आंख है, कोई कान है, ये नाक है,
ये कानपुर है, ये नागपुर है, ये सब पुर है, ये देह ही एक नगर है। मगर जब ज्ञान की अनुभूति होती है तब तो किनारे पर बसे हुए गांव का तो विकल्प ही नहीं आता। ठंडा, उसे कहते देह से ऊपर उठ गया। अब तेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस गांव में भूकंप आ गया, मगर नदी तो बहती ही रही और अनुभव होता रहा। ये कला है कि जब मृत्यु होती है वही तो है कि बस शरीर गिर गया, भूकंप आ गया। ये जो खड़ी थी राख की दीवार, वह थोड़ी ही देर में जमीन दोस्त हो गई। मगर प्रवाह को पता ही नहीं है कि दीवार कहाँ गिरी है। बस ऐसी दशा के लिए ही ये प्रयोग है। जो लाखों करोड़ों अरबों नहीं, स्वर्ग के इंद्रों के रत्न को खर्च करने पर भी यह वाणी सुनने को नहीं मिलती। तरसते हैं स्वर्ग के देवता भी, तरसते हैं वे नारकी भी। अनुभूति की बात नहीं कर रहा हूं, सुनने के लिए, क्योंकि सभी देव समोसरण में आ नहीं सकते। कोई भी नारकी समोसरण में आ नहीं सकता। हर किसी के बस की बात नहीं है कि जानवर होकर के समोसरण में प्रवेश करे, और हर किसी मनुष्य के बस की भी बात नहीं है कि प्रवेश करे। वहीं पर ही नाटक देखने बैठ जाते हैं समोसरण के बाहर। और यदि नाटक देखना उसमें भी रस न रहा हो, कैसा होगा वह जीव जिसको नाटक देखने में रस न हो। क्या देखना है नाटक, और भगवान की वाणी को ही सुनना है। जब मारीची आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया तो बाहर वहां नाटक तो हो रहे थे, उससे फिल्टर करता हुआ, उसमें से बाहर 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 छोड़ता हुआ वह भीतर में प्रवेश करता है। कैसा होगा वह मारीची जिसको नाटक में रस ही नहीं है, तो कभी समोसरण में पहुंच करके भी फिर भी फंस जाता है। और 363 झूठे मत की स्थापना करता है। वो बात ये कह रहा हूं कि सुनना और वह भाव से सुनना की बात तो यही है। ये महाभाग्य है। आज हे ज्ञान दीपक, तुम जहां हो वहां तुम्हें बस इसका प्रयोग हो। इस प्रयोग से ही वह अनुभव होगा कि परमाणु है ही नहीं। फिर परमाणु परमाणु में भेद कैसा? फिर परमाणु परमाणु में भेद रहेगा ही नहीं। परमाणु में ज्ञान नहीं है, और जहां ज्ञान नहीं है उसमें भेद करने से प्रयोजन नहीं है। ऐसा ही लगेगा। ये सामने देख रहे इतने मकान हैं, इतने मकान में कौन सा मकान, उसका मालिक कौन? पहले फ्लोर का मालिक कौन, दूसरे फ्लोर का मालिक कौन, तीसरे का मालिक कौन? कपड़े की दुकान है, उसका मालिक कौन? किराने की दुकान का मालिक कौन? कोई विकल्प ही नहीं आता। हम रास्ते से कैसे गुजर जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान की धारा ऐसी ही चलती रहती, डिस्टिंग्विश नहीं करती, इसमें भेद करने नहीं जाती कि इसे कपड़ा कहते हैं, इसे हथेली कहते हैं, इसे बाल कहते हैं, इसे गाल कहते हैं। ऐसे भेद में नहीं जाती। ज्ञान की धारा कहती जिसमें मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसका मालिक फिर कौन है, उसकी डिटेल में समय कहां बर्बाद करूं। जानना जानना ही हो रहा है। वो ज्ञान इतना प्रामाणिक है, कहीं दखलगिरी नहीं करता, अपना कार्य ही करता है। जानना जानना जानना। वो दखलगिरी करने जो जाता है वह ज्ञान नहीं है, वह विकल्प है। इसलिए तो वह भिखमंगा बाहर ही रहता है, वह अंदर आता नहीं। कचरा महल में आता ही नहीं है, और कचरा कभी हीरा बनता नहीं है। वो विकल्प कभी ज्ञान नहीं होता, और विकल्प कभी न्यायक में आता नहीं। ऐसा न्यायक देव ये मैं।
प्रति समय ये भेद ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, परमाणु कहीं पर भी नहीं। ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। वहां सांस, हवा का आना जाना, आना जाना, ये एहसास भी तब होता है जब ये होता है कि मैं देह में हूँ। जब देह में ही नहीं हूँ तब वहां पर आना जाना नहीं है। अब पत्ते हिले हैं, नदी बह रही है, पत्ते हिले हैं, हवा के कारण किनारे पर पत्ते हिले हैं, पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, हिले हैं। मगर वो जो पानी बह रहा है, वो तो यही कहता है ना कि वहां न पत्ता है न वहां हवा है, वहां पानी ही है। तो ये ज्ञान का जो जानना 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 जो हो रहा है, उसमें न देह के परमाणु का पत्ता है, न सांसों का ये हवा का होना है। ये सब उनकी सत्ता में है, यहाँ नहीं। उस समय जब तुझे ये एहसास हो, जब तू घर में चलता हो, वस्तु को लेता हो, उठाता हो, कदम आगे बढ़ाता हो, उस समय तुझे यही अनुभव में आए कि ज्ञान के अतिरिक्त और कोई यहाँ नहीं है। ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। बस वही ज्ञानी है। ज्ञानी है कौन? कि जो ज्ञान में ही रहता है वह ज्ञानी। किताब को पढ़ता है वह ज्ञानी नहीं है, वो तो पाठक है। प्रवचन को सुनता है वह ज्ञानी नहीं है, वह तो श्रोता है। प्रवचन देता है वह ज्ञानी नहीं है, वह तो वक्ता है। ज्ञानी वह है जो ज्ञानमयी है, जो ज्ञान के सिंहासन पर बैठ गया। और तुझे असली बात कहो तो ज्ञान के सिंहासन पर बैठ क्या गया? जो ज्ञान ही है वही ज्ञानी है। समय सार, सातवीं गाथा। इतना भी भेद क्यों कि मैं ज्ञान में बैठूंगा? क्योंकि बैठने वाला जहां बैठता है उससे अलग हो जाता है। इसलिए मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान। तब प्रकृति कहती है, तब ये परमाणु कहते हैं, अब हम चले उन निगोदियाओं के पास, अब तू जा सिद्धशिला पर। क्योंकि जो हमारी ओर नहीं देखते हैं उनके साथ में हम रहते भी नहीं। प्रकृति सहज ये व्यवस्था करती है। जिस पौधे को पानी न पिलाओ पौधा सूख जाएगा, ऐसा होता है। यदि पौधे की ओर यदि तुम्हारा अटेंशन जाए, विज्ञान ये प्रयोग कर चुका, यदि पौधे का तुम ध्यान रखो, खाली देखो, पौधे को तुम खाली देखो, तो भी वो पौधा जितना जल्दी विकसित होगा, ऐसा वह पौधा नहीं होगा जिसको अनदेखा कर दिया। बच्चे की ओर यदि ध्यान जाए तो बच्चा खुश है, और बच्चे को मां देखे ही नहीं, वो बच्चा सूखता जाता है। जब परमाणु की ओर ध्यान नहीं जाता है तब ये परमाणु भी तैयारी करते हैं बिखरने की, और नया शरीर तैयार होता नहीं है।
वो नया शरीर तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वो जो तैयार करने वाला था वह नहीं रहता। हम यहाँ पर है, अगले भव में माँ के गर्भ में वह जो शरीर तैयार हो रहा है, वो कौन तैयार कर रहा है तुम्हें पता है? वो यहाँ का मोह उस शरीर को तैयार कर रहा है। यहाँ का मोह वहां के मोह के साथ में इंटरकनेक्टेड हो जाता है। मेरा इस देह का मोह इतना है, और वहां कोई पति पत्नी का भी मोह है। पति पत्नी चाहते हैं कि एक बेटा पैदा हो, एक संतान हो, तो वहां वो शरीर तैयार करते, माँ के गर्भ में पति पत्नी का शरीर वो तैयार हुआ, तो उनके अंदर भी मोह चल रहा है। मगर ये आत्मा उस शरीर को धारण करेगा अगले भव में। वो यहाँ का जो मोह है वो उस शरीर को तैयार कराता है। यहाँ का मोह आगे के शरीर को तैयार कराता है। जैसे कहते हैं, पहले से यहाँ से मैंने एडवांस में कुछ दे दिया और वहां मकान बनना चालू हो गया। वहां ऑटोमेटिकली सरकमटेंसेस भी ऐसे ही होते, उनके भाव भी ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ जैसा भाव है, यहाँ का मोह नए शरीर को तैयार करता है। और यहाँ यदि मोह, क्योंकि यहाँ जो देह में रहता है तो वहां वो देह के साथ में जाएगा। यदि यहाँ पर वो आत्मा में रहता है तो जहां आत्माओं का मेला, सिद्ध परमात्माओं का मोक्ष में मेला है, वहां जाएगा। जो शरीर में रहता है वो शरीर में जाता है, जो आत्मा में रहता है वो आत्मा में जाता है। जो परमाणु में रहता है उसे नए परमाणु का ढेर मिलता है। जो चैतन्य में रहता है उन्हें अनंत चैतन्य का मेला मिलता है, क्योंकि ये आगे का निर्माण यहां से ही तैयार होता है। ज्ञान इसलिए ही, तू चिंता मत कर कि तेरा अगला जन्म कौन सा होगा, क्योंकि वो तैयारी यहां से ही हो जाती है। और मेरे लिए कोई जन्म नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, इस जागृति में धर्म है। शरीर के परमाणु में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। ये सदाकाल, ये जागृति। यहाँ पर जो अनुभव होता है, उस अनुभव में कहीं पर भी, इस अनुभव में कहीं पर भी विकल्प है ही नहीं और परमाणु है ही नहीं। ऐसा जब स्वीकार होता है तो उसका कर्तापना भी छूट जाता है, कि वहां अनुभव नहीं करता। तुम अलोकाकाश के कर्ता हो या अकर्ता हो? तुम कहोगे कि अलोकाकाश का हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, हम कभी नहीं गए हैं अलोकाकाश में। जिस समय ऐसा लगे कि क्रोध आया, वह अलोकाकाश में है। क्रोध हो, ये विकल्प आया, ये विकल्प अलोकाकाश में है। विकल्प अलोकाकाश में है। उस समय ये समझना कि तुम्हें ये एहसास हुआ है कि तुम स्वयं चैतन्य लोक हो। ज्ञान का लोक ही मेरा लोक है। इस लोक के बाहर जाना ही नहीं होता। सिर्फ भगवान अलोकाकाश में नहीं जाते, लोक के अग्रभाग पर वहीं पर ही ठहर जाते हैं, क्योंकि जीव लोक का द्रव्य है, अलोक में नहीं जा सकता। मैं चैतन्य लोक का द्रव्य हूं, अलोक में जाऊंगा कैसे? यही दृष्टि, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, यही मेरा चैतन्य लोक, यह चैतन्य लोक है। ओ।
जस्ट फील इट, जस्ट रियलाइज इट। सिर्फ ज्ञान का अनुभव हो रहा है। यही संघ है, ये संघ है, यही ज्ञान दीपकों का कनेक्शन है। जैसे मंदिर में गए और सबने अपने अपने चावल वहां पर मंदिर में चढ़ा दिए, और मंदिर से जब बाहर लौटे तो किसी के पास में कोई चावल नहीं है, कोई नारियल नहीं है, जो था वह चढ़ चुका है। और जैसे बाहर मंदिर में से बाहर निकल करके जैसे लोग खड़े हो, मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ में बैठ करके वह फील करता हूं कि तुम ऐसा, कि जहां पर ये पूरा देह ही चढ़ गया, गया परमात्मा के पास, और परमात्मा के पास, और ये पूरा देह ही वहां चढ़ गया। हाथ में मुट्ठी में रखे हुए चावल नहीं, ये हाथ भी वहीं पर ही रह गया। चावल तो आधा मुर्ग भी चढ़ा के आ जाता है, मगर ये पूरे हाथ को ही वहां पर चढ़ा दिया। हाथ माने ये पूरा दे, और बाहर आए तो तुम्हारे पास में चावल नहीं है, अर्थात बाहर आते समय तुम्हारे पास में क्या है, जो बचा वही है। उसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसा एक ने देह त्यागा, दूसरे ने देह त्यागा, ऐसे ही ये 142 ज्ञान दीपकों का देह का त्याग करके मंदिर के बाहर बिना देह का रहना, और सिर्फ ये अनुभव करना कि अब ज्ञान ही है, यही मैं। तब वो संघ बन जाता। हे ज्ञान दीपक, इस अपूर्व साधना में, पंचम काल में दुर्लभ इस साधना में, तुम अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़ो, थोड़ा सहयोग दो, तो ये संघ हो सकता है। वस्तु को नहीं, देह को ही चढ़ा दो, और उस देह के साथ में फिर अपने कषायों को चढ़ा दो, फिर विकल्पों को चढ़ा दो, फिर राग द्वेष को भी वही चढ़ा दो। जो बाकी बचेगा बस वही, वही मैं हूं, जिसे चढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो अनुभव में आता है। अनुभव में जो निरंतर आ रहा है वो चढ़ाया नहीं जाता। पराया ही पर को चढ़ाया जा सकता है, अपना पर को क्या चढ़ाओ, अपना छूट ही नहीं सकता। वो गुड़ अपनी मिठास को किसी को कैसे चढ़ाएगा, उसी से ही तो उसका अस्तित्व है। ऐसे ही ज्ञान यहीं पर ही है, और यही मेरा स्वभाव। मगर ये अनुभव को बाहर के जगत से ये दुनिया समझने में कैसे समझेगी, ये कि जो अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान ही है।
ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है। करना आज आप देह को चढ़ा करके, चावल चढ़ा करके बहुत आए, उसमें रस मत लो, ये देह को ही चढ़ाया। और ऐसा नहीं महावीर भगवान को चढ़ाया, जिसका था उसको ही चढ़ा दिया है। प्रकृति का था, प्रकृति को चढ़ाया। तब एकांत से वह साधना होगी। आप ज्ञान दीपकों को अधिक क्या कहूँ, बहुत लंबे काल के बाद में फिर अपन फिर से आज दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए मिले हैं। अभी आशा करता हूँ रोज मिलते रहेंगे, जहाँ जहाँ मैं रहूँगा। आप भी अपना पूरा समय उसमें निकाल करके फिर बैठिए। सुबह के समय जो ताजगी है, जो पूरे दिन भर के लिए जो चार्जिंग है, वो जो सुबह हो जाएगा, तो आपके पूरे दिन की ये दिनचर्या के समय देह से अलग ऐसी अनुभूति में बहुत उपयोगी होगा। और वह तुम ही जानोगे, दूसरा नहीं जान सकता। तुम ही समझोगे कि अंतर में क्या हो रहा। सभी जीव अपना अपना अनुभव स्वयं ही अनुभव करते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अनुभव अपना ही होता है। ये दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में कोई जगह नहीं मिल रही थी। आप देखो कलकत्ता में इतनी धूप में मुझे कहाँ बिठाया है, पूरा शरीर कैसा हो गया। कितना कितना कितनी कितनी तड़प होती होगी ऐसी धूप में। मेरी स्किन कैसी है मालूम है, सहन नहीं होता। कहाँ बिठा दिया। तुमको ऐसा लगेगा, मगर मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद में विटामिन डी मिला। खोज रहा था मैं, कितने दिनों से खोज रहा था, विटामिन डी नहीं मिल रहा था। दृष्टि का खेल है, यदि तुम दृष्टि बदल दो तो आनंद ही आनंद है। और दुनिया को पता नहीं चलेगा, दुनिया को लगेगा कि बेचारा धूप सहन कर रहा है, मैं विटामिन डी का मजा ले रहा हूँ। विटामिन डी के बिना जिंदगी जीऊं कैसे। और विटामिन डी माने विटामिन दीपक, तुम्हारा दीपक का डी। जब बहुत याद आती है तो विटामिन डी ले लेता हूँ, सुबह सुबह 6:42 पर। आप में से किसी ज्ञान दीपकों को कोई शंका हो तो अभी वो शंका अपन यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। मैं कविता सिंह ही आसाम से। गुरु जी, एक प्रश्न था। आप जो बता रहे हाँ थे जी। कि हमें सिर्फ अनुभव करना चाहिए, कोई भी बात हो सिर्फ आत्मा सिर्फ अनुभव करना चाहती है। ये थोड़ा सा अच्छा से मेरे को और समझना था कि कैसे हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज है, हम लोग कोई भी बात होती है तो वो अनुभव में आती है। आप उस बारे में बता रहे हैं या सिर्फ जान लेना ही काफी है? मतलब जैसे आप समझा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए ना कि जिन रियल लाइफ में हम लोग को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कोई भी चीज को कैसे समझना चाहिए। इसलिए आज कहा ना कि धर्म प्रयोग है, थियोरी नहीं है। थियोरी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आपको जो कहा, जो कुछ भी प्रति समय हो रहा है, जो कुछ भी प्रति समय हो रहा है, उसमें लक्ष्य बदल करके, लक्ष्य बदल करके माने उसका तुरंत ही यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ज्ञेयों का जैसे ही पता चले तो उस भ्रम से छूटने के लिए यह तत्व विचार करना।
जहां जहां पर भी ये होगे, अरे ये ज्ञेय ऐसा है, तो पहला ही भाव फिर वहां पर ये ज्ञेय नहीं, ये ज्ञान है। अभी गर्म आग में हाथ लगा रहे, आग गर्म है, पूरा फोकस वहां कैसे चला जाता है, आग गर्म है। हम्म। मगर सत्य ये भी तो है ना कि आग गर्म है, उसका ज्ञान हुआ है, इस बात को इग्नोर क्यों करते हो, गर्म पर इतना फोकस देते हो, तो ये अनुभव हुआ है, उस अनुभव को तो देखो। जब अनुभव पर जोर आता है कि ये अनुभव हुआ गर्म का, पहले तो यहाँ गर्म का अनुभव हुआ, तब अग्नि पर जोर नहीं जाएगा, अनुभव पर जोर जाएगा। हमारा रस जो है, वो रस किस पर है, अपनी सत्ता पर। पदार्थ। भगवान भगवान जो है, वो भगवान को मैं देखता हूँ कि ये आदिनाथ भगवान है। आज मैं मंदिर में गया तो मैंने आदिनाथ भगवान को देखा, मैंने महावीर भगवान को देखा, तो मैंने भगवान को देखा। ये जब मैं देख रहा हूं, तब देखने वाला वहां है, उस बात को क्यों भूल जाता हूं। माने ऑब्जेक्ट को देखते समय सब्जेक्ट को जो हम भूल जाते हैं, हम्म। वो वही तो अपराध है। ऑब्जेक्ट को देखते समय सब्जेक्ट को देखना, तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाता, राइट। फिर कोई पराया ऑब्जेक्ट रहता नहीं है, और वही जागृति है। फिर घर की सफाई होती रहती है, फिर रोटियां बनती रहती है, फिर घर का सब काम होता रहता है। तब आपको लगता है कि ज्ञान ने तो इसमें जानने के अलावा इसमें क्या किया था। मानो घर में मानो सफाई कर दी, आपने मानो 50 रोटी बना दी, और फिर विचार करेंगे कि ज्ञान का जो जानने का कार्य हो रहा है, उस जानने के परिणमन ने अपने जानने के कार्य को थोड़ी देर रोका हो, और फिर वो रोटी बनाने गया हो। ऐसा तो हुआ नहीं। वह जानना 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 तो हो ही रहा था ना। तो उसको ही यदि अनुभव करोगे, तो देह की जो क्रिया हो रही है, उसका कर्तापना छूट जाता है। फिर वो रोटी को भी नहीं जानता, वो रोटी को जानने की क्रिया में भी ज्ञान को ही जानता है। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपको हुई है। आप आसाम से है? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सुनते धन्यवाद। रहिए। हाजी हाजी भगवान। हाँ जी। प्रभा। प्रणाम प्रभु। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इस सत्संग का सार जस्ट फील, जस्ट। जस्ट रियलाइज, ऐसा मैंने किया प्रभु। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनंत अनंत उपकार, सातवीं यही गाथा, साधना है। हाँ जीवन जी का हाँ जी। सार, प्रवचन सार। मैंने पहले भी बोला था, चार योग सार आपकी डी में है प्रभु। हाँ जी हाँ बहुत आनंद होता है प्रभु। हम भी मार्ग पर चले, यही आपका आशीर्वाद। हाँ जी हाँ जी। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पदम कुमार। हम्म। राम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। हे प्रभु, ये तो भी समझ में आने लगा कि मैं जानन जानन जानन, इसकी श्रद्धा भी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ फिर ये थोड़ी देर में ये विकल्प आ जाता है कि मैं मतलब शरीर विकल्प, ये विकल्प कर रहा है कि मैं जानन था और जानन था। दूसरे क्षण ये भी आता है कि जो जान रहा है वो कौन है,
वो शरीर से भिन्न है, वो शरीर तो पुद्गल है। तो ये सब क्या ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोह का प्रभाव है ये, कि मैं अपने जानन जानन में स्थिर नहीं हो पाता हूँ बस। वास्तव में कोई पर के प्रभाव की वजह से अपन अपने में लीन नहीं हो पा रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी अपने में लीन हुए हैं, जब उनका ऐसा पुरुषार्थ जब चला था, तो ऑटोमेटिकली कर्म जो है, कर्म के उदय जो है, वो ऑटोमेटिक ही टूटने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां रुचि इतनी होती है ना, रुचि, तो वहां ये विकल्प भी नहीं आता है। ये रुचि हो तो विकल्प नहीं आता है। उदय की बात हम वहां पर ही लाते हैं, अंतराय की बात हम वहां पर ही लाते हैं जहां पर रुचि नहीं है। बहुत भूख लगी है और खाने को ढूंढ रहे, उस समय कौन सा अंतराय चल रहा है ये कुछ भी भाव नहीं आता। जब रुचि है तो पूरी तरह से मेहनत कितनी करते हैं। तो ऐसे ही स्वरूप की रुचि हो तो ये घटित भी नहीं करने जाएंगे। ये अभी अंतराय चल रहा है, ये चल रहा है, वो तो ठीक है। सिद्धांत की दृष्टि से ये बताया कि जब पुरुषार्थ की कमजोरी जीव की खुद की होती है, तब कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। मगर वो कर्म का उदय जबरदस्ती, वो आत्मा की साधना में वो बाधक बनने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो जड़ है। वो जड़ है। यदि वो उदय इतना बलवान हो जाएगा, तो समोसरण जिस कर्म के उदय से मिलता है, तो भगवान की हालत क्या हो जाएगी। समोसरण मिला है तो समोसरण का वैभव तो कैसा है। मगर उसकी ओर ध्यान ले जाना या न ले जाना, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। तो समोसरण मिला है रत्न जड़ित, मगर फिर भी भगवान का ध्यान तो स्वरूप में ही है, समोसरण में नहीं जाता। ऐसे ही बाहर में उदय कैसे भी हो, अंतराय आए, बाहर में ज्ञानावरण कर्म का उदय हो, उदय को देखना ही नहीं है। फिर सिर्फ इतना ही देखना है कि जो उदय की बात मैं कर रहा हूं, वो उदय भी ज्ञान में नहीं है। क्योंकि ज्ञान में उदय होता तो ये अनुभव में ज्ञान आता ही नहीं जो अभी आ रहा। जो सारे जगत को मुझे जानना है, तो फिर ये बादल बीच में आते हैं। सूरज कहे कि मैं सूरज के रूप में रहने के लिए क्या करूं, मुझे बादल तकलीफ देते हैं। वो बादल तो पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके लिए तकलीफ देते हैं कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देते। मगर सूरज को सूरज की रोशनी अपने में अनुभव करने के लिए बादल कुछ नहीं करते। ये बादल माने आवरण। ये ज्ञानावरण कर्म स्वरूप की अनुभूति में कहीं बाधक नहीं बनता है। इसलिए तो भावलिंगी मुनिराजों को भी ज्ञानावरण कर्म कहाँ छूटा। फिर भी हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होते ही रहते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते। और ज्ञानावरण कर्म इतना उदय में है, जैसे शिव भूति मुनि को उदय में था। तो कर्म उदय में कितने भी आए, अंतराय भी आए, मगर अंतराय के काल में जो स्वरूप निरंतराय है, उस पर ही जोर दो। कोई उदय नहीं, कोई अंतराय नहीं। बहुत अच्छी जिज्ञासा है समझ रहा हूँ भगवान। आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी। स्वरूप में ही रुचि बस जागृत होती रहे, बस यही आपसे पता है। बस रुचि जगी है तो होगा। सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा भगवान। होगा, होगा और होगा। अनामिका। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे कोई शंका नहीं है, पर मुझे ये लग रहा कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, कोई कोई प्रश्न नहीं, कोई आवरण नहीं, कुछ कोई बात ही नहीं है, बस ज्ञान, प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, बस। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई प्रश्न शंका कुछ भी नहीं मेरे को। मुझे ये लग रहा है कि इससे सरल क्या हो सकता है। इसमें कोई बचे शंका बची ही नहीं है, बहुत मतलब अच्छा। क्या शंका, कोई शंका ही नहीं है। प्रति समय अपनी अस्थि कायम है, बस उसी का अनुभव, उसी का चिं, चिंतन तो क्या बोलना चाहिए, चिंतन भी नहीं है, बस उसी का अनुभव प्रति। अनुभव है बस। ये सार आपने सुना ने। डू नॉट ट्राई टू कंटेम्पलेट एफर्ट, नथिंग, जस्ट रियलाइज, जस्ट फील। अनुभव करो बस, जो है उस ज्ञान का अनुभव, अनुभव, इससे अनुभव। सरल नहीं हो सकता, इससे सरल हो ही नहीं सकता।
धन्य गुरुदेव। और हमारा धर्म हमेशा याद रखना, जब आपको लगे ना कि ये कठिन लग रहा है, तो समझना कि वो कठिन हमेशा विकल्प ही होता है। कठिन, विभाव हमेशा कठिन होगा, स्वभाव कठिन नहीं होगा। बिल्कुल कठिन। आपसे, आपको सुनने और आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कुछ कठिन है ही नहीं, मार्ग इतना सरल सुलभ सुगम हो गया है। धन्य भाग्य है जी, प्रभु हमारे, धन्य जी भाग्य। भगवान जी। अभी प्रणाम। जी प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम। अभी 8 बज गए हैं, और बाकी साधकों की शंका वगैरह जो भी होगा वो भी कल लेंगे। आप सब पूरे दिन भर फिर आज जो कहा इसी प्रकार का प्रयोग करना। जस्ट फील इट, अनुभव मात्र है बस, ये अनुभव मात्र ज्ञान, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। आज आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग होगा, वह शाम को 7:42 पर, जैसे रोज होता है ऐसे ही 7:42 पर सत्संग होगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे